दोस्तों, यशस्वी दशरथ के द्वारा अज्ञानतावश श्रवण कुमार का वध हो गया। श्रापित हुए दशरथ और कष्ट उठाया भगवान श्री राम ने 14 वर्ष का वनवास भोग कर। बस यही पितृदोष है। जाने अनजाने में हमारे पूर्वजों के द्वारा, हमारे पितरों के द्वारा अथवा हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की मर्यादाओं को भंग होने के कारण उसके जो परिणाम हमें दैनिक जीवन में मिलते हैं, जैसे विवाह बाधाएं, आर्थिक संकट, व्यापार व्यवसाय में बाधाएं, पारिवारिक कलह, स्त्री दोष इत्यादि, यही स्थितियां पितृदोष के कारण उत्पन्न होती हैं। और इस दोष का निवारण पितरों की शांति के निमित्त श्राद्ध कर्म से किया जाता है। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी। मैं ज्योतिषाचार एवं वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं और आज हम चर्चा करेंगे आज से प्रारंभ होने वाले पितृपक्ष के ऊपर। पितृपक्ष का यह पखवाड़ा आज 29 सितंबर से प्रारंभ होकर आश्विन मास की अमावस्या 14 अक्टूबर को समाप्त होगा। दोस्तों, श्राद्धों का बहुत महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। ये मान्यताएं हैं कि हर व्यक्ति को श्राद्ध कर्म करना चाहिए। श्राद्ध कर्म ना कर पाने की स्थिति में कम से कम अपने पूर्वजों के निमित्त, अपने पितरों के निमित्त कुछ भाग कौआ, गाय एवं कुत्ते इत्यादि को निकालकर भोजन का कुछ भाग घर में एक दक्षिणमुखी दीपक जलाकर और जल इत्यादि के द्वारा तर्पण करके उन्हें तृप्त करते हुए वापस पितृलोक में उनको विदा करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस 15 दिन की अवधि में जो हमारे पूर्वज होते हैं, हमारे जो पितर होते हैं, वो पृथ्वी पर गमन करते हैं, भूलोक पर आते हैं और हमारे घर में या हमारे घर के आसपास बैठकर वो कहीं ना कहीं एक साइलेंट डिमांड हमसे करते हैं कि हमें जल, भोजन इत्यादि के द्वारा तृप्त करो। और यदि आप अपने पूर्वजों को तृप्त करते हैं, आप अपने पितरों को तृप्त करते हैं, तो वो सर्वपितृ अमावस्या के दिन आपको आशीर्वाद देते हुए इस लोक से, पृथ्वी लोक से विदा लेते हैं। दोस्तों, मेरा स्वयं का ऐसा मानना है कि आप चाहे कितनी भी देवी देवताओं की पूजा पाठ कर लें, उनकी साधना उपासना कर लें, लेकिन यदि आपके ऊपर आपके पूर्वजों का आशीर्वाद नहीं है, आपके ऊपर आपके पितरों की कृपा नहीं है, तो आपका कल्याण होना असंभव है। यहां तक कि आपको अपने इष्ट की सिद्धि, आपको अपनी साधना की सिद्धि, आपको अपने पूजा पाठ में भी फलों की प्राप्ति तभी होगी जबकि आपके पितर, आपके पूर्वज आपसे संतुष्ट होंगे। इसलिए ये वीडियो देख रहे आप सबके पितर हमारे पूर्वज हैं, कोई भेद नहीं है। आपके पूर्वज हुए या हमारे पूर्वज हुए, हम सबको प्रणाम करते हैं और आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज से प्रारंभ होने वाले पितृपक्ष में पितरों की शांति के निमित्त उन्हें जल इत्यादि अवश्य दें, उनके निमित्त एक तेल का दीपक जलाएं और इसके अलावा भोजन का कुछ भाग उन्हें जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपके पितर भी संतुष्ट होंगे और आपके परिवार में भी आर्थिक समृद्धि, सुख शांति, विघ्न बाधाओं का निवारण होगा। इसके अलावा अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथियों में, जैसे कि हमारे हिंदू समाज में परंपरा है, उनका श्राद्ध भी आवश्यक रूप से करें। श्राद्ध के अलावा भी 15 दिन आप नित्य इस कृत्य को करते रहें, जैसा कि मैंने आपको बताया है। इसके परिणाम आपको स्वयं दिखाई देंगे। दोस्तों, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण चुकाने का ये जो श्राद्ध पक्ष होता है, ये बहुत बड़ा सुअवसर होता है। बहुत सारी लोक मान्यताएं हैं। कई लोग कहते हैं इस पक्ष में देवी देवताओं की, भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि इस पखवाड़े में नए वस्त्र, सोना, चांदी इत्यादि नहीं खरीदना चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं करना चाहिए।
इत्यादि बहुत सारा लोकाचार है, बहुत सारी लोक मान्यताएं हैं। तो यहां पर मैं सलाह दूंगा कि यहां पर शास्त्रों के चक्कर में ना पड़े। आपकी कुल परंपराएं यहां पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। आप अपनी कुल परंपराओं का पालन करिए, क्योंकि आपकी कुल की नींव आपके पूर्वजों ने रखी है। ये सारे नियम आपके बनाए हुए नहीं हैं। जो आपकी कुल परंपराएं हैं, ये सारे नियम आपके उन्हीं पूर्वजों के बनाए हुए हैं, आपके उन्हीं पितरों के बनाए हुए हैं, जिनके निमित्त आप शांति कर्म कर रहे हैं। तो उनके स्वभाव के अनुरूप ही आप चलें। यह शास्त्रों से भी बढ़कर है। यदि आपके परिवार में परंपरा है कि पितृपक्ष में नई वस्तुओं को खरीदना चाहिए, कई परिवारों में परंपरा है कि वो पितृपक्ष में सोना चांदी इत्यादि अवश्य खरीदते हैं। कई जगह जैसे हमारे परिवार में निषेध है। तो ऐसी स्थिति में अपनी कुल परंपराओं का अनुमोदन करना चाहिए, अपनी कुल परंपराओं को फॉलो करना चाहिए। इस अवधि में जो 15 दिन का पखवाड़ा होता है, हम न केवल अपनी विगत 3 पीढ़ियों का पितरों, पिता, पितामह एवं प्रपितामह के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, बल्कि अपने ऋषियों, पितृदेवों, वसुओं, रुद्रों एवं आदित्यों के प्रति भी अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से संतुष्ट होकर पितृगण हमारे पुरखों को तृप्त करते हैं और वो हमें कृतज्ञता पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इसके अलावा जिन लोगों की जन्म पत्रिका में पितृदोष है, लगभग मैंने देखा है कि 60 से लेकर 70% जन्म पत्रिकाओं में पितृदोष होता है। तो पितृदोष से मुक्ति पाने का यह भी एक श्रेष्ठ अवसर है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे बहुत जल्द ही, 1-2 दिन के अंदर, कि किस तरीके से पितृपक्ष में हम पितृदोष से रिलेटेड उपायों को करके और पितृ दोष से छुटकारा पा सकते हैं। और सामान्य रूप से जो मैंने अभी बताया, तर्पण, भोजन का एक भाग निकालना और पूर्वजों के निमित्त दीप दान करना, यह आप सभी आवश्यक रूप से करें। 15 दिन का यह पखवाड़ा जो कि 29 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, पितृपक्ष कहलाएगा। यहां पर हम आपको तिथियां बता रहे हैं, जो कि इन तिथियों में आपके जिन भी पूर्वजों की मृत्यु हुई हो, जिन आपके संबंधियों की मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध हो सकेगा। 29 सितंबर आज पूर्णिमा का भी श्राद्ध है और प्रतिपदा तिथि का भी श्राद्ध है। 30 सितंबर को द्वितीया का श्राद्ध होगा। 1 अक्टूबर को तृतीया का श्राद्ध होगा, अर्थात हमारे जो भी संबंधी तृतीया तिथि में मृत्यु लोक को प्राप्त हुए हैं, उनका श्राद्ध 1 अक्टूबर को होगा। 2 अक्टूबर को चतुर्थी का श्राद्ध होगा। 3 अक्टूबर को पंचमी का श्राद्ध होगा। 4 अक्टूबर को छठी का श्राद्ध होगा। 5 अक्टूबर को सप्तमी का श्राद्ध होगा। 6 अक्टूबर को अष्टमी का श्राद्ध होगा। 7 अक्टूबर को नवमी का श्राद्ध होगा। 8 तारीख यानी कि 8 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध होगा। 9 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि 10 अक्टूबर को मघा श्राद्ध है, जो कि श्राद्ध कर्म में अति विशिष्ट माना गया है। इसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा हम अपने अगले वीडियो में करेंगे और मघा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। हमारे साथ आप बने रहें, हमारा वीडियो बिना स्किप किए आगे तक देखें। 11 अक्टूबर को द्वादशी तिथि का श्राद्ध है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। 12 अक्टूबर को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध होगा। 13 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध, यह भी महत्वपूर्ण है। और 14 अक्टूबर को अमावस्या का श्राद्ध। ये श्राद्ध पक्ष की सबसे महत्वपूर्ण तिथि मानी गई है। अज्ञात तिथि वालों का श्राद्ध इस अवधि में किया जाता है, यानी कि यदि ऐसे आपके संबंधी जिनकी तिथि आपको मालूम नहीं है, कोई भी अज्ञात तिथि में आपके संबंधियों की मृत्यु हुई हो, अपने समस्त पूर्वजों का, अपने समस्त पितरों का श्राद्ध आप 14 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन करें। इसे महालय श्राद्ध भी कहते हैं। इसके अलावा एक कंट्रोवर्सी और होती है, कई लोग ये भी कहते हैं जैसे आपके किसी संबंधी की पंचमी को मृत्यु हुई, छठी को भी हुई, सप्तमी को भी हुई, ऐसी स्थिति में यदि आप सर्वपितृ अमावस्या को ग्रहण करते हैं, इकट्ठा उनका श्राद्ध कर्म करते हैं, तो वो भी मान्य है।
सर्वपितृ अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों, जो श्राद्ध कर्म है ये किसी भी प्रकार का ढोंग या अंधविश्वास नहीं है। आत्माओं को तृप्त करने के लिए, कभी कभी आत्माओं की मुक्ति के लिए हम श्राद्ध कर्म करते हैं। यहां पर हम आपको एक उदाहरण देना चाहेंगे कि हमारे किसी भी संबंधी की मृत्यु पर हमारे यहां जो भी परंपराएं हैं, ऐसी मान्यता है कि तीसरे दिन संबंधी की आत्मा अपने लोक की ओर गमन करती है। ये बिल्कुल सत्य नहीं है। 10 दिन तक आत्मा का वास आपके घर पर ही होता है। 10 दिनों के पश्चात आत्मा का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए एकादशी के दिन ब्राह्मण भोज, माफ कीजिएगा, 13वीं के दिन ब्राह्मण भोज इत्यादि की व्यवस्था है। 13 दिनों के बाद आत्मा अपने लोक की ओर प्रस्थान करती है, अपने लोक की ओर गमन करती है और वहां उसे अपने निर्धारित कर्मों के अनुसार गति मिलती है। उसे दूसरा जन्म मिलता है, दूसरी योनि मिलती है, या फिर जो भी मान्यताएं हैं स्वर्ग की या नर्क की इत्यादि इत्यादि, उसके बारे में मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि ऊपर क्या है। तो ये जो आत्मा का संचरण है, जो आत्मा का लोक गमन है, वो पूरे 1 वर्ष की अवधि में, 1 वर्ष से थोड़ा कम समय की अवधि में संपूर्ण होता है, जिसके निमित्त हम बरसी करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं आजकल, शॉर्ट में बरसी कर देते हैं। 13वीं के बाद बरसी कर दी, जो प्रथा बिल्कुल गलत है। आत्मा का एक निश्चित संचरण होता है, उस संचरण होने के पश्चात बरसी का प्रावधान है। इसलिए श्राद्ध कर्म आत्मा को, जो भी आपके पूर्वज हैं, उनको गति देने के लिए, उनको मुक्त करने के लिए, उनको शांति देने के लिए बहुत आवश्यक माना जाता है। तो मेरा निवेदन है कि इस पितृपक्ष में आप अपने पूर्वजों के निमित्त श्राद्ध कर्म इत्यादि करें और इससे रिलेटेड जो भी कर्म है उसे आप आवश्यक रूप से करें, क्योंकि यह पितृपक्ष जिसे हम मानते हैं कि यह अशुभ होता है, इसमें देवी देवताओं का पूजन नहीं किया जाता है, लेकिन यह आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक श्राद्ध करने से जन्म कुंडली के पितृदोष का निवारण तो होता ही है, पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। ब्रह्म पुराण हमारे कहते हैं कि जो भी वस्तु उचित काल या उचित स्थान पर पितरों के निमित्त उचित तिथि में ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक अर्पित की जाती है, उसे श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध के माध्यम से पितरों की तृप्ति के निमित्त उन्हें भोजन, जल इत्यादि पहुंचाया जाता है। पिंड रूप से, जो आपने देखा होगा ब्राह्मण पिंड बनाते हैं जब वो श्राद्ध कर्म करते हैं, तो पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का एक स्वरूप होता है, एक हिस्सा होता है। और ऐसी मान्यता है कि हमारे पितर अगर रुष्ट हो जाएं तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जन्म पत्रिका में भी यह पितृदोष के रूप में उभर कर सामने आता है। और यदि हमारे पितृ प्रसन्न हैं तो हमें हर तरीके से संपन्नता की प्राप्ति होती है। अब श्राद्ध में यह प्रश्न उठता है कि क्या दिया जाता है, किन चीजों का महत्वपूर्ण स्थान है श्राद्ध कर्म में। तो श्राद्ध में तिल, अक्षत जिसे हम चावल कहते हैं, जौ, ये 3 चीजों का बहुत महत्व है। साथ ही पुराणों में इस बात का भी उल्लेख है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को है, लेकिन ऐसा नहीं है। श्राद्ध कर्म कोई भी कर सकता है। श्राद्ध में तिल और कुशा का सर्वाधिक महत्व होता है। पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ को पिंड रूप में अर्पित करने का विधान है, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। और श्राद्ध कर्म का अधिकार पुत्र, भाई, पौत्र इत्यादि सभी संबंधियों को होता है। मैं यहां पर आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक प्रकाशित होती है, नित्य कर्म पूजा पद्धति। उसे आप खरीदें। उसमें संक्षिप्त श्राद्ध कर्म करने का विधान दिया हुआ है, जिसे एक आम व्यक्ति भी बहुत आसानी से जिसे पढ़कर जल दे सकता है और
प्रतिदिन रूटीन में पितरों की शांति के निमित्त नित्य कर्म कर सकता है। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि किस तिथि में श्राद्ध करना चाहिए। तो यहां पर हमने आपको जैसा कि बताया कि श्राद्ध की अलग अलग तिथियां हैं, फिर भी कुछ तिथियां विशेष रूप से निर्धारित हैं, जैसे कि पिता का श्राद्ध अष्टमी के दिन और माता का श्राद्ध नवमी के दिन किया जाना चाहिए। जिन परिजनों की अकाल मृत्यु हुई हो, अर्थात किसी दुर्घटना या आत्महत्या के कारण जिनकी मृत्यु हुई हो, उनका श्राद्ध चतुर्दशी तिथि का दिन किया जाना चाहिए। यदि आपके परिवार में आपके कोई संबंधी साधु या सन्यासी हो गए हों तो उनका श्राद्ध द्वादशी के दिन किया जाना चाहिए। जिन पितरों की मृत्यु तिथि याद ना हो, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म इत्यादि अपराह्न काल में कर लेना शास्त्र सम्मत माना गया है। यहां पर काल का बहुत महत्व है, समय का बहुत महत्व है। अपराह्न काल कई जगह पर ऐसा उल्लेख मिलता है कि पितरों के निमित्त हम जो जल देते हैं, जो श्राद्ध कर्म इत्यादि करते हैं, कई लोग कहते हैं उसको सुबह करना चाहिए, कई लोग कहते हैं कि मध्याह्न काल में करना चाहिए, लेकिन कई लोगों का ऐसा मानना है कि अपराह्न काल में श्राद्ध कर्म किए जाने चाहिए। तो शास्त्रीय मान्यताएं जो हैं, शास्त्रीय मान्यताएं यही हैं कि पितृ पक्ष में अपराह्न काल का, इन 15 दिनों में अपराह्न काल का उपयोग करते हुए आप श्राद्ध कर्म करें। लगभग 1-1:30 बजे के आसपास से अपराह्न काल प्राप्त होता है, जो लगभग 4 बजे सायंकाल तक रहता है। थोड़ा समय आगे पीछे हो सकता है। आप यदि डेली के पंचांग में देखेंगे तो आपको उस दिन का अपराह्न काल मिल जाएगा, अथवा आप 1-1:30 बजे के आसपास से लेके 4 बजे के बीच में अपराह्न काल को सामान्य रूप से ग्रहण करते हुए पितरों के निमित्त जल इत्यादि दे सकते हैं और अपना नित्य तर्पण भी कर सकते हैं। श्राद्ध कर्म करना चाहें तो उसे भी अपराह्न काल में ही किया जाना शास्त्र सम्मत माना गया है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में पितृपक्ष से संबंधित अभी सिर्फ सामान्य लेकिन विशेष जानकारी दी है। बहुत जल्दी पितृपक्ष की कुछ और हम जानकारी भरे वीडियो आपके समक्ष लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पितृ पक्ष जो कि अब चालू है, इसमें पितृ दोष को दूर करने के उपाय इत्यादियों पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा सा हमें मार्गदर्शन भी करें और हमें प्रोत्साहित भी करें। अगले वीडियो में बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।